हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास हो गए। तो भाई आज की वीडियो में हम दो चीजों पर आपके साथ बात करने वाले हैं। एक तो आज कोर्ट केस था जो हमारे 20 ग्रुप जो आप मीडिया में लेकर जो चर्चा में रहते हैं यूट्यूब पर, 20 ग्रुप, वैसे तो वो 24 ग्रुप है लेकिन 20 ग्रुप के नाम से वो फेमस है। तो एक तो उस पर बात करेंगे यार, कोर्ट केस में क्या हुआ और अब क्या धमाका किया है 20 ग्रुप वाले वकीलों ने, वो भी आपको बताएंगे और आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। साथ के साथ HSC TGT वेटिंग पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भाइयों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एपिक एजू के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, त्वरित जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर एपिक एजू लिखकर सर्च कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो में मैंने बता दिया है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमें मोटिवेट देता है बहुत ज्यादा। तो भाई आज कोर्ट के अंदर इसको लेकर सुनवाई थी 20 ग्रुप की और कोर्ट में आज HSSC की तरफ से बहुत ही, ये कह सकते हो आप, ढीला रवैया अपनाया गया और तकरीबन बहुत ही कम समय यानी 1-2 मिनट ही बहस चली होगी इस चीज को लेकर कोर्ट में। और HSSC ने जो 31 तारीख का जो जजमेंट थी 31 मई 2024 की, उसको भी स्वीकार किया है। साथ के साथ इससे पहले जो एक और जजमेंट आई थी जो COCP की थी, जिसमें 28 दिन क्या बोला गया था कि भाई 28 दिन में दोबारा से इसको एडवर्टाइजमेंट कर कर दोबारा से एग्जाम लिए जाएं, और ये 28 दिन का समय फिर कोर्ट ने दिया था। तो इन चीजों को बेस में ही लगाकर ये चीजें आज कोर्ट के अंदर बोली गई और जो ये कह सकते हो जो 20 ग्रुप की तरफ से जो वकील थे वो भी आज एब्सेंट थे। तो ये जजमेंट इस चीज को होकर बात आज हुई है और जो HSSC ने जो स्वीकार कर लिया कि भाई हमें ये जजमेंट आया था। अब जो जजमेंट आपका बाकी आना है, अभी तक जजमेंट नहीं आया है, क्या क्या हुआ क्या नहीं उसमें, तो अब उसमें जो जजमेंट आपका यही आ सकता है, क्योंकि जो 31 मई 2024 का जो जजमेंट था भाई, इसको 5 अंकों को लेकर इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाया गया था। तो वहां से भी क्या हुआ था, वो ऑन द मूव वापिस आया था। तो इसीलिए भाई जो 31 मई वाला जो जजमेंट है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट है और इसके बेस के हिसाब से फिलहाल यही स्थिति नजर आ रही है कि HSSC भी कहीं ना कहीं इस चीज को स्वीकार कर चुकी है कि अब इन पेपरों को हमें दोबारा लेना है। और ना ही इस चीज को लेकर जो 20 ग्रुप के जो हमारे भाई थे वो जॉब करते रहे, अपनी सैलरी को देखते रहे, वो इस चीज को लेकर एक संगठित भी नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने वकील अच्छे अच्छे कर रखे हैं, ठीक है, पैसों पर लगा रखा है, लेकिन वो संगठित होकर कहीं ना कहीं चेयरमैन या CM साहब के यहाँ प्रेशर बनवाने में नाकामयाब जरूर रहे हैं। क्योंकि जो सरकार के वकील जो कर सकते थे वो प्राइवेट वकील किसी भी केस में नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब जो 20 ग्रुप के जो वकील थे उन्होंने एक बात अच्छी की है कि इसके ऊपर COCP आज एक लगा दी है और हो सकता है अब इसको लेकर एक अर्ली हियरिंग भी जो है, वो जो 20 ग्रुप के जो वकील है वो अर्ली हियरिंग भी इसको ले ले, क्योंकि लगभग ये लगा के चलो कि लगभग 7-8 दिन में ये चीज है वो क्लियर हो जाएगी। 7-8 दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 दिन के अंदर जो है सारा इसको लेकर निचोड़ आपका आ जाएगा कोर्ट की तरफ से, क्योंकि पहले ही कोर्ट एक ऑर्डर दे चुका है कि 28 दिन में प्रक्रिया को पूरी किया जाए। अब जो ये केस था इस पर भी यही सेम प्रकार का जो जजमेंट है वो आने वाला है। जो बोल रहे थे भाई, आपको बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे थे कि उस दिन जब हमने बोला तो आप में से किसी का एक कमेंट भी आया था, लेकिन भाई हम ये दिल से ये
बता रहे हैं आपको कि हम बहुत दुखी हैं इन 20 ग्रुप्स को लेकर। ये नहीं कैंसिल होने चाहिए। जो भाई जॉब कर रहे हैं उनका रोजगार नहीं जाना चाहिए, लेकिन भाई कोर्ट है वो किसी की नहीं सुनता। 5 नंबर के केस में ले लो, खुद सरकार हार गई। तो इस चीज को लेकर भाई, और इस केस को तो एचएससी क्या है बहुत ही मतलब ढीले रवैये से ले रही है। आज भी खुद ही स्वीकार कर लिया जो जजमेंट है उसको कि भाई हम एग्जाम लेंगे। तो हो सकता है कि भाई ये लगभग आपका 10 से 12 दिन में एचएससी ही खुद इसको री एडवर्टाइज कर दे। तो इसलिए साथियों अब आपका समय है, जो ऊपर लगे हुए हो एक साथ एक मंच पर आओ। अपना कोई या तो टेलीग्राम चैनल बनाओ, नहीं बना रखा है तो, और बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके थ्रू अपनी नौकरी को भी, अब नौकरी यार अब जो बोल रहे हैं तो नौकरी जाए यार, नौकरी कहाँ जाओगे? 10 दिन बाद हट जाओगे या 2 महीने बाद हट जाओगे। तो इससे अच्छा है भाई अभी इस चीज को लेकर अपना संगठित होकर आप सीएम नायाब सिंह सैनी जी से मिले, क्योंकि भाई सीएम साहब है, बहुत ही बात सुनते हैं। जो भी जाते हैं हमने ऐसा सुना है कि सीएम साहब बात सुनते हैं। साथ के साथ आप एक हमारे हैं राजेश खुल्लर जी है, उनके पास जाओ। और राजेश खुल्लर जी की एक ही ये होती है भाई, जब इनके पास 1 या 2 बंदा जाता है ना तो ये बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ जाकर हजारों की संख्या में यदि आप खड़े हो जाओगे ना तो ये उस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तो आप तो 12,000 12,500 प्लस बच्चे हो, 12,500 के 12,500 खड़े हो जाओ। और राजेश खुल्लर जी का फिर कमाल देखो कि ये बंदा क्या पावरफुल और क्या नाइस बंदा है, आपके लिए क्या कर सकता है। हमारा काम सिर्फ आपको सजेशन करना है, वो हम कर रहे हैं। इन 2 बंदों से आप मिलिए यदि आप अपनी भर्ती को बचाना चाहते हो, वरना आपकी 99% में बोल रहा हूं कि आपकी भर्ती हो चुकी है खत्म। 1% बची है। 1% को यदि आपने दोबारा 100% में बदलना है तो जो हमने बताया उस तरीके से आप चलिए। 12,500 के 12,500 मिलकर आप राजेश खुल्लर और सीएम से मिलिए, और चेयरमैन हिम्मत सिंह जी को भी बोलिए कि भी लीगल रूप से क्यों इतना ढीला रवैया वो अपनाए हुए हैं। ठीक है, तो यही आपकी रणनीति हो सकती है। और वैसे अच्छा काम किया है आपके वकील्स ने कि आज कम से कम सीओपी आज लेट लगा दी गई है। अब एचएससी टीजीटी की वेटिंग पर बात करते हैं भाई, क्योंकि कई साथियों के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे। हालांकि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई। अभी आपका जो डाटा है शिक्षा विभाग ने, हमने पता किया था आज ही, शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई भी आपका जो डाटा है, ठीक है, वेटिंग को लेकर अभी तक एचएसएससी को नहीं भेजा है। तो जब एचएससी को नहीं भेजा तो वेटिंग लिस्ट कैसे आ सकती है? तो अभी आप मार्च तक इसको लेकर वेट करिए। ठीक है, वेट किसका करना है? वेटिंग का। ठीक है, तो मार्च तक आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। ज्यादा बकवास न करते हुए यही आपको अपडेट देनी थी। जय हिंद, जय भारत।